हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं हूं आर के प्रजापति और आज का हमारा वीडियो है भारतीय राज्य व्यवस्था या संविधान से संबंधित 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। यानी कि आपको राज्य व्यवस्था से संबंधित भारतीय संविधान से संबंधित 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा जो कि एग्जाम में क्या पूछे जाते हैं, बार बार एग्जाम में क्या होते हैं, रिपीट होते हैं। उनसे संबंधित क्या है, ये क्वेश्चन है जो कि बार बार क्या होते हैं, एग्जाम में रिपीट होते हैं। तो चले हम चलते हैं क्वेश्चनों की तरफ। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से लोकसभा के अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है। यानी लोकसभा का अध्यक्ष अपने त्यागपत्र किसे देता है, तो लोकसभा का अध्यक्ष अपने त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है, लोकसभा के उपाध्यक्ष को देता है, राष्ट्रपति को देता है, प्रधानमंत्री को देता है। तो लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है, राष्ट्रपति को देता है। किसे देता है, राष्ट्रपति को लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र देता है। दूसरा क्वेश्चन, किस अनुसूची में 22 भाषाओं की मान्यता दी गई है। 22 भाषाओं को मान्यता किस अनुसूची में दी गई है, तो 7वीं अनुसूची, 6ठी अनुसूची, 8वीं, पहली। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची में क्या दी गई है, 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। यानी कि ये अनुसूचियाँ याद करनी, आपको ये अनुसूचियाँ याद करनी। ट्रिक है SPORTS, यानी खेल्स का स्पोर्ट्स होता है ना, तो स्पोर्ट्स का आप क्या कर सकते हो, 6 अनुसूची लगातार याद कर सकते हो। 6 अनुसूचियाँ लगातार आपको याद करने की ट्रिक है कि स्पोर्ट्स। एस से यानी कि भारत राज्यों का संघ है, पी से मतलब पेमेंट वस्तु से संबंधित है, ओ से मतलब ओथ यानी शपथ से संबंधित ओथ, आर से मतलब राज्यसभा सीटों का आवंटन, आर राज्यसभा सीटों का आवंटन, टी से याद करते हुए तो SC और ST को आरक्षण, SC और ST को आरक्षण से संबंधित इसमें बताया गया। और तो SPORTS, तो एस से यानी भारत राज्यों का संघ है, पी से पेमेंट वस्तु से, ओ से ओथ से संबंधित, आर से राज्यसभा सीटों का आवंटन, टी से SC और ST को आरक्षण, और एस से स्पेशल राज्य। एस से क्या है, भारत के जो स्पेशल राज्य है जिसके अंदर जैसे 4 राज्य, तो स्पेशल राज्यों की भी ट्रिक हो जाएगी आपके अम्य मित्र। स्पेशल राज्यों की ट्रिक हो जाएगी अम्य मित्र। ए से तो हो जाएगा असम, मे से हो जाएगा मेघालय, और मित्र मी से हो जाएगा मिजोरम, और फिर त्रे से हो जाएगा त्रिपुरा, और त्रे से क्या हो जाएगा, त्रे से त्रिपुरा हो जाएगा। इस प्रकार आप क्या कर सकते हो, ये सारे के सारे याद कर सकते हो। अगला तीसरा क्वेश्चन, दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधित विवरण किस अनुसूची में। दल बदल के आधार पर, दल बदल से संबंधित अयोग्यता संबंधी किस सूची में दिया गया है, 10वीं अनुसूची में दिया गया। किस अनुसूची में दिया गया, 10वीं अनुसूची में दल बदल से 10 दल, जैसे आप इसी प्रकार याद सकते हो, 10 और दल, देश से 10 और देश से दल बदल का संबंधित दिया गया है। अगला देखिए, तो दूसरी अनुसूची में आपको मैंने अभी बताया था पेमेंट से संबंधित है। तीसरी अनुसूची की बात SPOO से संबंधित आ गया, तो शपथ से संबंधित आ गया। और नवीं अनुसूची की बात करें तो भूमि सुधार, नवीं अनुसूची में क्या आ गया, भूमि सुधार से संबंधित आ गया। भूमि सुधार से संबंधित आ गया। अगला बात करें चौथा क्वेश्चन, किस राज्य में संविधान की 6ठी अनुसूची लागू नहीं होती है। अभी हमने आपको ट्रिक बताई थी कि किस राज्य में 6ठी अनुसूची लागू नहीं होती है। तो इसके अंदर देखो, अम्य मित्र मैंने बताया था आपको, क्या बताया था, अम्य मित्र बताया था। अम्य मित्र से आप क्या याद कर सकते हो, ए से आप असम याद कर सकते हो, और मे से आप मेघालय याद कर सकते हो, और मी से मित्र मिजोरम याद कर सकते हो, और त्रे से क्या हो जाएगा, त्रे से हो जाएगा त्रिपुरा। इस प्रकार से ये 4 राज्य हो जाएंगे। देखो आप कौन कौन से राज्य दिए हुए इसके अंदर, देखो असम, असम इसमें नहीं दिया हुआ है, तो पहला। दूसरा मे से मेघालय, देखो मेघालय इसके अंदर दिया हुआ है, नीचे 4 नंबर ऑप्शन मेघालय दिया हुआ है। और फिर बात करें तो मी से मिजोरम दिया हुआ है, तो इससे 2 नंबर ऑप्शन मिजोरम दिया हुआ है, और 3 से त्रिपुरा। तो इसके अंदर कौन से राज्य नहीं है ये बताना आपको, तो बे और डी तो हो जाएगा, तो ए और सी नहीं होगा, यानी कि मणिपुर नहीं होगा और नागालैंड नहीं होगा। यहाँ पर कौन सा होगा, एक तो असम होगा और एक होगा मेघालय। तो अगला क्वेश्चन है 5वां, किस राज्य के आरक्षण विधेयक 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया। यानी 9वीं अनुसूची में कौन सा आरक्षण विधेयक सम्मिलित किया गया, तो तमिलनाडु। यानी कि 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया, किसे सम्मिलित किया गया, तमिलनाडु को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्य में नामों की सूची व राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है। कौन सी अनुसूची है जो नामों की सूची देती है राज्य के,
और राज्यों की क्षेत्रों का ब्यौरा भी देती है। तो इसके अंदर कौन सी अनुसूची हो जाएगी? पहली अनुसूची, यानी कि पहली अनुसूची में क्या है? भारत राज्यों का संघ है ऐसा बताया गया है। तो इस राज्यों के संघ में राज्यों के नाम, राज्यों के क्षेत्र, उनका क्या है, उनके बारे में जानकारी पहली अनुसूची में दी गई है। तीसरी अनुसूची की बात करें तो ऑप्शन तीसरी अनुसूची की बात करें तो ओ, हमने SPORT ऐसी स्पेलिंग ट्रिक बताई थी। ओ से याद करो तीसरी, ओ से ओथ, ओथ यानी शपथ, यानी जो कि महत्वपूर्ण पदाधिकारी होते हैं उनकी शपथ का विवरण तीसरी अनुसूची में किया गया है। फिर है अगली चौथी अनुसूची। जो चौथी अनुसूची देखो, हमने एक ट्रिक बताई SPOR, आर से क्या हो जाएगा? राज्यसभा सीटों का आवंटन। क्या हो जाएगा? राज्यसभा की जो सीटें हैं, इंदिरा कौन से राज्य में कितनी राज्यसभा की सीटें होगी, कितनी नहीं होगी, किसके आधार पर होगी, इन सारी की जानकारी चौथी अनुसूची में दी गई है। और सातवीं अनुसूची की बात करें तो इसके अंदर राज्य सूची और समवर्ती सूची से संबंधित वर्णन किया गया। जैसे राज्य सूची है, संघ सूची है, समवर्ती सूची है, इन तीनों का क्या किया गया? वर्णन इस सातवीं अनुसूची में किया गया। अगला क्वेश्चन है सातवां, किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची परिवर्तित हुई थी? यानी 9वीं अनुसूची के अंदर परिवर्तन किया गया। किस संविधान संशोधन के द्वारा 9वीं अनुसूची में? द्वितीय संविधान संशोधन द्वारा, चतुर्थ संविधान संशोधन द्वारा, चौथे संविधान संशोधन द्वारा। इसमें से ये द्वितीय भी नहीं होगा, तृतीय भी नहीं होगा, चतुर्थ भी नहीं होगा। तो अगला देखते हैं, प्रथम संविधान संशोधन द्वारा। तो इसके अंदर आंसर क्या हो जाएगा? प्रथम संविधान संशोधन, ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अगला 8वां क्वेश्चन, किस आर्टिकल के अंतर्गत उपराष्ट्रपति की पद की व्याख्या की गई? उपराष्ट्रपति पद की क्या की गई है? व्याख्या की गई है। किस आर्टिकल के अंदर की गई है? तो आर्टिकल 63 में। यानी मैंने आपको उपराष्ट्रपति, यानी हमारे भारत देश में ऐसे उपराष्ट्रपति जो कि बार बार पूछा जाता है क्वेश्चन उपराष्ट्रपति से संबंधित, उपराष्ट्रपति जो को राष्ट्रपति बने, ऐसे उपराष्ट्रपति जो क्या बने? राष्ट्रपति बने हैं। इनसे संबंधित हमारे एग्जाम में बार बार सवाल पूछे जाते हैं। उनकी मैंने ट्रिक है, वो आपने वीडियो अपलोड किया हुआ है, वो आप आराम से वो भी वीडियो आप देख सकते हो कि उपराष्ट्रपति है जो कि राष्ट्रपति बने हैं, वो कि बार बार हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। SSC है, ऐसे एग्जामों में बार बार पूछा जाता है। RPSC भी है, RSSM भी है, ये भी है क्या है, एग्जाम में से सवालों को क्रम से पूछती है कि भाई राष्ट्रपति याद करने की ट्रिक क्या है। तो राष्ट्रपति याद करने की ट्रिक वाला वीडियो भी हमारा लगाया हुआ है कि भाई राष्ट्रपति आप हमारे कौन कौन से भारत देश में राष्ट्रपति बने, उनकी ट्रिक, वही वीडियो हमारा डाला हुआ है, वो भी आप देख सकते हो। और उपराष्ट्रपति जो कि राष्ट्रपति बने हैं उनका भी वीडियो डाला हुआ है। और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति याद करने की ट्रिक, यानी कि राष्ट्रपति की याद जो अनुच्छेद होते हैं राष्ट्रपति से संबंधित, उन अनुच्छेदों को याद करने की ट्रिक वाला वीडियो मैं आपको अपलोड कर दूंगा, तो वो भी आप देख लेना। तो आपको क्या हो जाएगा? फायदा हो जाएगा। एक बार जरूर देख लेना, वो भी वीडियो बहुत अच्छा है। तो अब अगला क्वेश्चन, अगला 9वां क्वेश्चन, वित्तीय आपातकाल की घोषणा किस आर्टिकल के अंतर्गत होती है? यानी कि हम वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है, वो किस आर्टिकल के तहत ही वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है? आर्टिकल 352, इसके तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। यानी भारत में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। भारत में राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 352 के तहत लगाया जाता है। और अगर बात करें तो अनुच्छेद 356, इसके तहत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। अनुच्छेद 356 के तहत राज्यों में राष्ट्रपति, यानी कि राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है अनुच्छेद 356 के तहत। अगला आर्टिकल 360, ये आपका आंसर हो जाए। 360 के तहत वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जाती है। 360 के तहत, अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जाती है, जो कि भारत में आज तक अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल एक बार भी नहीं लगा। यानी 360 के तहत वित्तीय आपातकाल एक बार भी नहीं लगता है। वित्तीय आपातकाल तब लगाया जाता है जब सभी महत्वपूर्ण पदाधिकारी होते हैं, उनके वेतन भत्तों को क्या लिख दिया जाता है? रोक दिया जाता है। उनके वेतन भत्ते उनको नहीं दिए जाते हैं, उनके वेतन भत्तों में कटौती की जाती है। वो क्या करती है? संसद पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम उम्र क्या होनी चाहिए? भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम उम्र क्या होनी चाहिए? तो 25 वर्ष हो जाएगी। इसके अंदर आंसर क्या हो जाएगा? 25 वर्ष का व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति न्यूनतम क्या बन सकता है? भारत का प्रधानमंत्री बन सकता है। और 21 वर्ष का आयु का भारत का क्या बन सकता है? कोई भी व्यक्ति का क्या बन सकता है? सरपंच बन सकता है। यानी 21 वर्ष की उम्र के सरपंच के लिए 21 वर्ष उम्र होनी चाहिए। फिर अगली बात करें तो राष्ट्रपति, यानी कि आपको कमेंट करके बताना है कि राष्ट्रपति बनने के लिए, राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा, राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है?
राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है भारत में। अगला क्वेश्चन 11वां, किस अनुसूची में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा किस अनुसूची में किया गया? 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया। अब देखो मैंने आपको ये 8वां क्वेश्चन है, 8वीं अनुसूची है। 8वीं अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख किया गया है। दूसरी अनुसूची की बात करें तो इसमें राज्य के जो महत्वपूर्ण पदाधिकारी है, यानी भारत देश के जो महत्वपूर्ण पदाधिकारी है उनके पेमेंट भत्तों से संबंधित वर्णन किया गया है। और चौथी अनुसूची की बात करें तो SSPOR बताया था। आर का मतलब क्या होता है? राज्यसभा सीटों का आवंटन। आर का मतलब होता है राज्यसभा सीटों का आवंटन किया गया। और 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा किया, यानी कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, ये 3 सूचियों का बंटवारा किया गया। किस कौन सी अनुसूची में? 7वीं अनुसूची में किया गया। अगला क्वेश्चन है, समवर्ती सूची में किस राज्य से संबंधित नहीं है? समवर्ती सूची किस राज्य से संबंधित? जम्मू कश्मीर से संबंधित नहीं है। अब वर्तमान में जम्मू कश्मीर से संबंधित है। जम्मू कश्मीर के अंदर धारा 370 लगी हुई थी, यानी अनुच्छेद 370 के तहत रोक लगाई गई हुई थी। लेकिन अब जम्मू कश्मीर में भी क्या लागू होती है? समवर्ती सूची लागू होती है। वर्तमान में क्या होती है? समवर्ती सूची जम्मू कश्मीर में भी लागू होती है। आपको ये ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, संविधान लागू होने के समय समवर्ती सूची में कितने विषय थे? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संविधान लागू होते समय समवर्ती सूची में कितने विषय थे? यानी कि कितने विषय थे? 47 विषय। यानी कि संविधान लागू होते समय समवर्ती सूची में कितने विषय थे? 43 विषय थे। यानी अब आपको बताना है, जैसे संघ सूची, राज्य और समवर्ती सूची, यानी ये 3 सूचियाँ। तो हमारे देखो संविधान लागू होते समय संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में कितने विषय थे? यानी जब हमारे देश में संविधान लागू हुआ तब संघ सूची की बात करें तो उसमें 97 विषय थे। और फिर बात करें तो राज्य सूची, राज्य सूची जब हमारे देश में लागू, उस समय संविधान लागू हुआ उस समय कितने विषय थे? 66 विषय थे। और समवर्ती सूची जब हमारे देश का संविधान लागू तब कितने विषय थे? 47। यानी 97, 66, 47, इस प्रकार का आपको याद रखना है। यानी कि संविधान लागू हुआ तब 97 संघ सूची में विषय थे, राज्य सूची की बात करें तो 66 विषय थे, अगर समवर्ती सूची की बात करें तो 47 विषय थे। ये आपको याद रखना। अब वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में कितने विषय? वर्तमान में ये बढ़कर कितने हो गए? 100 विषय हो गए। 66 की बात करें तो ये घट करके कितने हो गए? 61 हो गए। और अगर बात करें तो समवर्ती सूची, तो समवर्ती सूची में वर्तमान में कितने विषय? 42। कितने विषय? 42 विषय। यानी कि संघ सूची के अंदर मूल रूप से 97 विषय थे, जो बढ़ करके अब कितने हो गए? 100 हो गए। राज्य सूची की बात करें तो मूल रूप से 66 विषय थे, जो कि अब घट करके कितने हो गए? 61 हो गए, क्योंकि राज्य सूची के अंदर जो विषय थे उनको घटा करके क्या कर दिया? संघ सूची और समवर्ती सूची में सम्मिलित कर दिया गया। और जो कि बात करें 47 विषय थे, अब वर्तमान में कितने? 52 है। ये आपको याद रखना। 97, 66 और 47। फिर बात करें तो 100, 61 और 52, ये क्या हो गए? वर्तमान में विषय सम्मिलित हो गए। ये कौन सी अनुसूची से संबंधित है? 7वीं अनुसूची से संबंधित है। अगला मूलतः राज्य सूची में कितने विषय? मूलतः राज्य सूची में कितने विषय है? मैंने अभी बताया था आपको मूलतः कितने विषय थे, यानी कि 97, 66 और फिर 47। इस प्रकार याद करना। 100, 61, 52, यानी आपको इस प्रकार से याद करना। 97, 66, 47, 100, 61 और 52। 97 से 100 हो गए, 66 से 61 हो गए, 47 से 52 हो गए। इस प्रकार आपको ये याद रखने। तो कितने हो जाएंगे राज्य सूची में? राज्य सूची में विषय कितने थे? राज्य सूची में 66 विषय थे। राज्य सूची में कितने विषय थे? मूल रूप से 66 विषय थे। अगला क्वेश्चन 15, मूलतः संघ सूची में कितने विषय थे? मूलतः संघ सूची में कितने विषय थे? 97 विषय थे। वर्तमान में कितने हो गए? 100 हो गए। अगला क्वेश्चन, संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे? द्वितीय अनुसूची यानी कि मैंने आपको ट्रिक बताई थी, SPORTS, यानी कि भारत राज्यों का संघ है। P से पेमेंट से संबंधित, वेतन और भत्तों से संबंधित, O से ओथ यानी शपथ से संबंधित वर्णन किया गया है। और फिर बात करें तो R आता है, तो R राज्यसभा सीटों का आवंटन होता है। फिर
टी आता है यानी एससी और एसटी, एससी और एसटी को क्या दिया गया, आरक्षण दिया गया है। और एस आता है यानी स्पेशल राज्य, यानी स्पेशल राज्य के अंदर मैंने आपको ट्रिक बताई थी अमेय मित्र, स्पेशल राज्य के अंदर मैंने आपको कौन सी ट्रिक बताई थी, अमेय मित्र वाली ट्रिक बताई थी। यानी अमेय मित्र से ए से क्या हो जाएगा, असम, अमेय मित्र में से क्या हो जाएगा, मेघालय, मी से क्या हो जाएगा, मिजोरम, और तर से क्या हो जाएगा, त्रिपुरा। मित्र यानी ए में मी तर, तो आपकी क्या हो जाएगा, असम, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा। ये आपको 4 राज्य याद रखना जो कि स्पेशल राज्य से संबंधित उल्लेख किया गया। कौन सी अनुसूची में, 6ठी अनुसूची में। तो द्वितीय अनुसूची में क्या हो गया, वेतन और भत्तों से संबंधित, यानी महत्वपूर्ण पद अधिकारियों के वेतन और भत्तों से संबंधित वर्णन किया गया है। यानी कि नए राज्यों के निर्माण से संबंधित पहली अनुसूची हो जाएगी। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग का गठन आर्टिकल के अंतर्गत किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया। आर्टिकल का मतलब होता है अनुच्छेद, कई बच्चों को पता नहीं होता है तो बता देते हैं। तो आर्टिकल का मतलब होता है अनुच्छेद, यानी किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया है। तो अनुच्छेद 340 में। कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा, अनुच्छेद 340, अनुच्छेद 340 में राष्ट्रीय पिछड़े वर्ग आयोग का गठन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक की पद पर बने रह सकते हैं। यानी कि राष्ट्रपति प्रसाद पर्यंत ही क्या रहता है, इच्छा पर्यंत, इच्छा तक, या प्रसाद पर्यंत भी बोल सकते हैं, प्रसाद पर्यंत, यानी कि राष्ट्रपति के प्रसाद राष्ट्रपति की इच्छा तक की पद पर बना रह सकता है। लोकसभा का अध्यक्ष, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, निर्वाचन आयुक्त, राज्यपाल। तो इसके अंदर क्या है, राज्यों के राज्यपाल क्या हो जाएगा, राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही वो बना रहता है। यानी कि राष्ट्रपति क्या करता है, एक राज्य से दूसरे राज्य में शिफ्ट करता है। जैसे कि राजस्थान का कोई राज्यपाल है, अगर उसको उत्तर प्रदेश का राज्यपाल बनाना है तो राष्ट्रपति क्या करता है, उसको राजस्थान वाले को उत्तर प्रदेश भेज देते हैं। फिर बाद में बात करें तो अलग अलग राज्य, यानी जैसे राजस्थान का कोई भी व्यक्ति राजस्थान का राज्यपाल नहीं बन सकता, या उत्तर प्रदेश का अगर कोई भी व्यक्ति निवासी है तो उत्तर प्रदेश का राज्यपाल नहीं बन सकता। यानी उसी राज्य को, जो व्यक्ति जिस राज्य का निवासी है उसे उसी राज्य का राज्यपाल नियुक्ति नहीं किया जाता है। यानी कि राज्यपाल है तो राज्यपाल से संबंधित जो भी अनुच्छेद है, राज्यपाल से संबंधित जो भी अनुच्छेद है उनका वीडियो भी आपके सामने अपलोड कर दिया जाएगा। यानी 2-4 दिन में आपको वो भी राज्यसभा के अनुच्छेद से संबंधित, यानी याद करने की ट्रिक बताऊंगा, आपको अंगुलियों पर याद हो जाएंगे। यानी राज्यपाल के जो भी अनुच्छेद है उन सारे के सारे अनुच्छेदों को अंगुलियों पर याद करने की ट्रिक बताऊंगा। यानी आप मेरे जो पैरवे होते हैं एक एक, उस पैरवे पर आपको याद करने की ट्रिक बताऊंगा, और पूरी आपको बहुत ही आसान शब्द, यानी कि आप एक बार पढ़ोगे अनुच्छेद तो अनुच्छेद कभी नहीं भूलोगे। राष्ट्रपति और राज्यपाल के ऐसे अनुच्छेद की ट्रिक है, बहुत शानदार है ट्रिक। अगला क्वेश्चन देखो, अगले 2 क्वेश्चन है। 19 नंबर क्वेश्चन, संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है। द्वितीय अनुसूची वाला ये वापस रिपीट हो गया, तो महत्वपूर्ण पद एवं अधिकारियों से संबंधित हो गया। फिर बात है किस अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया। मैंने आपको ट्रिक बता दी। तो आज का वीडियो हमारा इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।